हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ स्टार्टअप स्टोरीज। आज हम ज़ेनवियस की स्टोरी कवर करेंगे। तो देखते हैं ज़ेनवियस किस तरह के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो आइए उनका ऑफिस आके देखते हैं। मल्टीमीडिया स्टोर पे काम कर रहा हूँ। मेरा भी टेक स्टैक रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट है। ठीक है, ये टूल कौन सा यूज़ कर रहे हो? मैं एक्सकोड वगैरह के टूल्स होते हैं और ये VS कोड यूज़ कर रहे हैं ठीक। और सिमुलेटर चल रहा है। ये ई-कॉमर्स की ई-कॉमर्स क्या बना रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, मैं रिएक्ट नेटिव डेवलपर हूँ और मैं इस वक्त बेस्ट लॉजिस्टिक्स में काम कर रहा हूँ। एक ट्रक ऐप है बेसिकली और लॉजिस्टिक्स के लिए। लॉजिस्टिक्स के लिए। जी मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हूँ। मैं अभी फ़िलहाल एक एप्लीकेशन पे काम कर रही हूँ जिसका नाम मेंटर है। ये किस चीज़ पे काम कर रही हैं आप? मैं अभी डैशबोर्ड पे काम कर रही हूँ। मैं फुल अच्छा। स्टैक डेवलपर हूँ। अच्छा, फुल स्टैक है। दैट्स अ बैकएंड, राइट? ये डैशबोर्ड अच्छा, डाई। रिएक्ट जेएस। वालेकुम, माय नेम इज राहिद। मैं रिएक्ट डेवलपर हूँ। ठीक है, अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, वर्कर जीरो, सही। जो एक प्लेटफॉर्म है जो कनेक्ट करता है पूरी ऑफिस को, ठीक है, मल्टीपल कंपनीज को कनेक्ट करता है। जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, अगर कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है किसी फाइल में, तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकता है एडमिन से, दूसरे वर्कर से, बिल्कुल कनेक्ट करता है एक दूसरे को उसमें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम इब्राहिम। मैं भी वर्कर ज़ीरो पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। ये बेसिकली एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है डिफरेंट कंपनीज को कनेक्शन के लिए। बाकी मैं रिएक्ट और नोड पे काम कर रहा हूँ। तुम्हारा टेक स्टैक भी रिएक्ट और फुल स्टैक। फुल स्टैक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा हूँ। आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर हियर एंड currently I am working on this Al Sayyed website, which is basically a mental health care institute. और इसमें basically I have implemented some very cool animations here. I can show you. Like if I click here on it, it gets animated. Amazing. And there are lots of other cool features in this website too. This is the So about what tech page. stack have you used to create this? I basically work on the MERN stack, Okay. both for the front end and the back end. Also integrated the Firebase technology in it too. So all the database is stored on the Firebase. Okay, thank you. अस्सलाम वालेकुम सलाम सलमान। माय नेम सलमान। तो मैं जो एक प्रोजेक्ट बन रहा है डेंटल स्टार, तो उसके जो कुछ पेजेस बन चुके हैं, ठीक तो है। मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो उसको देखते देखते उसको मैं कैसे बनाऊँ और उसको कैसे टैकल करूँ, रिएक्ट पे काम कर रहा ये हूँ। VS कोड है ना? जी, जी, जी। VS कोड पे काम कर Yes, रहा है। yes. जबरदस्त। वालेकुम, अस्सलाम। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं जावास्क्रिप्ट डेवलपर हूँ। अभी रिएक्ट पे डेंटल स्टार्स पे काम कर रहा हूँ। ये बेसिकली एक होम पेशेंट्स और डॉक्टर्स को लिंक करने की वेबसाइट है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैद है एंड मैं अभी वुडस्किन पे काम कर रहा हूँ। इट्स बेसिकली एन ई-कॉमर्स स्टोर फॉर बैग्स एंड इसमें जो हमने टेक स्टैक इस्तेमाल किया है वो है गेटबी। ठीक है। गेटबी ऑन द फ्रंट एंड बैक एंड पे सारा जो डेटा है वो हम डाटा CMS में मैनेज करते ठीक है, तुम भी फुल स्टैक डेवलपर हो? हैं। यस, रिएक्ट एंड नोड। अस्सलाम वालेकुम, आई एम माँ और मैं जो है एक वेबसाइट पे काम कर रही हूँ जो कि बेस्ड है गेट्सबी पे और बैकएंड पे जो है वर्डप्रेस है इसके अंदर। और बेसिकली डॉक्टर्स वही डेंटल स्टार्स जिस पे अब्दुल्ला ने काम किया उसी पे। मेरा नाम फारूक है। मैं एज रिएक्ट नेटिव डेवलपर हूँ। अभी करंटली मैं ट्रिविया गेम एक क्विज ऐप है उस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, ज़रा दिखाओ जरा क्विज कैसे बना रहा है। बेसिकली यहाँ पर हम ऑप्शंस देंगे, तो ये फिलहाल ट्रैकेबल होगा ऑप्शन ठीक है, कि कौन सा सिलेक्ट कर रहा है यूज़र। ठीक है। तो ये आप क्या कहते हैं, रिएक्ट ऐप या नेटिव? नेटिव रिएक्ट नेटिव क्रॉस प्लेटफॉर्म पे बनी क्रॉस प्लेटफॉर्म iOS एंड एंड्रॉइड बोथ। थैंक यू। वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ स्टार्टअप स्टोरीज। मेरे साथ हैं को-फाउंडर्स बैठे हुए हैं ज़ेनवियस के। ठीक है, ये कुमैल पीरज़ादा है, ये ज़ीशान सिकंदर है एंड दिस इज एहतशाम अली, राइट? ये मेरे साथ DSU में जूनियर्स भी रह चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं।
तो आइए पूछते हैं इनसे ज़ेनवीएस की स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो व्हाट्स द विजन ऑफ ज़ेनवीएस। देखिए ज़ेनवीएस का विजन क्या है, हमें पाकिस्तान में रह के हमें वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर एजेंसी में हमें नाम लेकर आना है अपना। ठीक है। अभी करंटली हम लोग सर्विसेज बेस्ड काम कर रहे हैं, बट इवेंचुअली हमें प्रोडक्ट साइड पे भी आना है और वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज एजेंसीज हमें बनना है पाकिस्तान। ठीक है, तो तुम्हारे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं या लोकल क्लाइंट्स हैं? करंटली हम लोग लोकल क्लाइंट्स में डील बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग अभी हमारे पास सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स ही डिफरेंट रीजन्स हैं अपने जिस तरह से यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया वगैरह के ज़्यादातर हैं। एशियन साइड के इतना नहीं है, लेकिन मोस्टली यूके, यूएस और यूरोप साइड। ठीक है। कुमैल, what kind of products and services that you offer at Zenvious? At Zenvious, we're basically focusing on 3 specific things. Like, हम ज़्यादा डाइवर्स नहीं हो रहे, इनफैक्ट हम जो हमारी स्किल जिसमें हम समझ सकते हैं कि हम अच्छे हैं, उस पर ही हम लॉकडाउन कर रहे हैं, उसी पे हम फोकस कर रहे हैं ताकि हम बेहतर सर्विसेज पहले ऑफर कर सकें, उसके बाद हम जाके डाइवर्स करें। तो वो 3 क्या है? वेब, बेसिकली वेब, उसमें फ्रंट एंड आ जाते हैं, उसमें बैक एंड आ जाता है, दैट्स प्रीटी नॉर्मल। उसके अलावा हमारे पास क्लाउड सॉल्यूशंस आ जाते हैं, आर्किटेक्चर, AWS। फाइनली वी हैव रिएक्ट नेटिव फॉर मोबाइल वेब डेवलपमेंट। सही। निशान, तुम्हारा और मेरा बहुत पुराना साथ रह चुका है, तो मुझे जरा स्टोरी बताओ, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा इनिशियल फेजेस पे तुम कैलकुलस के लिए परेशान हुआ करते थे और फिर उस वक्त जो है ना तुम्हारा एक टेक की तरफ भी काफी इंटरेस्ट रह चुका है। स्टार्ट कैसे लिया? शुरू में मैंने जब ग्रेजुएट हुआ तो मैं जॉब के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि वो शायद मेरी गलती थी कि मैं इतना मार्केट कॉम्पिटिटिव स्किल्स थी वो उस हिसाब से नहीं थी। तो मैंने 3 महीने तक जॉब के लिए स्ट्रगल किया। ठीक है, फिर मैंने जो अपने स्किल्स पे इनहांस फोकस किया, उसको इनहांस किया, फिर मैंने जॉब की। एक सॉफ्टवेयर हाउस में था 5 महीने, फिर एक और HBL में रिएक्ट नेटिव डेवलपर था, मोबाइल डेवलपर था। वहाँ पर मैंने तकरीबन 1 साल जॉब की, फिर मुझे रियलाइज किया कि मैं अपना कर सकता हूँ, खुद से स्टार्ट कर सकता हूँ। ज़ेन कोडर्स के नाम से अपनी एजेंसी खोली थी और मेरे साथ एक ज़ेन कोडर्स एक्चुअली हमारा ये नाम, एक ही डेवलपर था मेरे पास, तो हमने सदर में ऑफिस लिया और हमने स्टार्ट हो गया। जिस दिन मेरा पहला दिन था, मैंने एक स्टोरी लगाई थी फेसबुक पे, तो कुमैल और शाम ने मुझे अप्रोच किया। नेक्स्ट जो बताया कि वो हमारा ज़ेनवीएस कैसे स्टार्ट हुआ। इसने इंडिपेंडेंटली जो है Node.js सीखा और जावास्क्रिप्ट सीखा, और मैंने साइट पे जो है बेसिकली मुझे कोई काम शुरू करना था। मैं चाह रहा था, मेरा इंटरेस्ट इनिशियली यू आर लुकिंग फॉर अ राइट टीम, राइट? नॉट एट दैट पॉइंट। अच्छा, एट दैट पॉइंट मुझे फोकस करना था मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एंड्रू एनजी का कोर्स किया था, आई वाज इनटू दैट। सही है, बट आई फेल्ट लाइक कि मैं 3rd ईयर में आ गया हूँ और मुझे स्टार्ट टू एंड एक एप्लीकेशन या कोई प्रोडक्ट कुछ बनाना नहीं आता। सही। तो आई अप्रोच्ड जैन भाई, उन्होंने तब गिग्स ऑफ कराची नया स्टार्ट किया था, एक्सियम में थे उस टाइम। ही टोल्ड मी टू लर्न रिएक्ट क्योंकि दैट्स हॉट इन दिस इन दैट ईयर। ही गेव मी अ बुक, आई रेड दैट बुक फॉर अ मंथ। आई अप्रोच जैन भाई अगेन कि मुझे काम आ गया, आई थिंक मुझे कोई प्रोजेक्ट्स चाहिए। तो ही इनवाइटेड मी ओवर टू एक्सियम, टू हिज कंपनी गिग्स ऑफ कराची। आई स्टार्ट माय इंटर्नशिप देयर इन द समर। और उसके साथ साथ एहतशाम जो है असद भाई के साथ थे, एंड ही असद कामरान, he started working at Sudoware. सही। So we went from internships to part-time jobs. यूनिवर्सिटी के साथ साथ हम लोग मैनेज कर रहे थे। फिर एक हैकाथॉन आया, NIC में था हैकाथॉन, ऐसी डेवलपमेंट वगैरह कर रहे थे। फिर हमने नोटिस किया कि इसके पास बैक एंड स्किल्स हैं, मेरे पास फ्रंट एंड स्किल्स हैं। वो हैकाथॉन के लिए जो प्रोडक्ट बना रहे थे, हमने देखा कि हम लोग काफी अच्छी तरह साथ काम कर सकते हैं। स्किल का एक कोलैबोरेशन। एग्जैक्टली, मतलब जिस चीज में मैं वीक था उसमें एहतशाम स्ट्रांग था। सही। और एंड वाइस वर्सा। हमारी कंपनी स्टार्ट कहाँ हुई? हम लोग हैकाथॉन में थे, हैकाथॉन अच्छा हुआ। वापसी में कुमैल ने मुझसे राइड मांगी कि मुझे ड्रॉप कर दो क्लिफ्टन, मैंने कहा बेस्ट है। ठीक है। बाइक पे बैठ गया, हम लोगों ने रास्ते में बलोच से इकरा यूनिवर्सिटी वाले रोड पे हम लोगों ने एक्सटेक फॉर्म करी। हाँ, तो एक्सटेक वहाँ पे फाउंड हुआ, और ये हमारे कंपनी लाइक इनिशियली नाम हमारे एक्सटेक सॉफ्टवेयर था। ठीक है। वो शाम को मेल शायान टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली हमने कहा कि वी वांट टू डू समथिंग ऑफ आवर ओन। सही। we were satisfied with the work that we were doing for Geeks of Karachi and Sudoware, but we still wanted to do something of our own. हमने बेसिकली क्या किया कि इसको he started his Upwork, and he got a very lucrative project, and I think he was rising talent and everything. तो इसको देखा था कराची कोड में इसका टैलेंट मैंने। तो इसको एक बहुत lucrative project मिल गया, मतलब right from the get-go, right from the first project, it was very lucrative. So he told me about it. He said कि मेरे पास एक अच्छा project है, इसमें front end का भी काम है, back end का भी काम है. Why don't we combine together and work on it? I said sure, why not? And I was still working at Geeks of Karachi. He resigned immediately. I didn't want to do that, so मैंने जो है ज़ैन भाई को बता दिया कि I want to leave. I'll wrap up the projects.
So I did that. By that time, we started moving through that project. I also landed my first job on Upwork, and that wasn't a coding job. That was a writing job related to technical writing, React JS and all that sort of stuff. उसके बाद क्या हुआ कि we started when we finished that project, हमें मतलब हम लोगों ने घर से काम स्टार्ट कर दिया, साथ बैठते थे करते थे, फिर हमें रियलाइज हुआ अब हम उस स्टेज पे आ गए हो कि एक पूरा ऑफिस तुम लोग जो है नहीं हम लोगों ने जॉब भी छोड़ दी थी, यूनिवर्सिटी में भी हम लोग चिलिंग हो रही थी हमारी, एक तरह से रिमोट काम चल रहा था एक। हाँ, हम घर पे थे तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत थे। सही। हाँ मतलब मेन पॉइंट है दही लानी पड़ती थी सब कुछ। तो फिर कुमैल ने कोवर्किंग स्पेसेस ढूंढना स्टार्ट किया, इन्होंने कहा हम डेस्क लेते हैं। हम डेस्क लेने थे, हम लोगों ने पूरा एक ऑफिस बुक करा लिया, वहाँ से हम लोग 3% से स्टार्ट किया। उसके बाद हमने 3% ने फर्स्ट हायरिंग की। फर्स्ट हायरिंग भी हमारी एक वर्किंग स्पेस के ऑफिस में हुई। सेकंड हायरिंग भी हमने वहाँ पे की जो अभी तक ऐसे हु स्टिल वर्क्स फॉर अस। ठीक है। फिर वहाँ पे हुआ, हमने पोस्ट देखा जिशान का, हमने कहा यार ये हम लोग जैसे हम दो मिले थे, कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स बैकएंड सही भी मोबाइल है कंप्लीट पैकेज हो गया था, समझ गया। अच्छा हम लोगों ने डिस्कस किया, तो मैंने कांटेक्ट किया, हम लोग ओशियन मॉल में मिले, एक मीटिंग हुई, सेकंड मीटिंग में मिले। अच्छा उस टाइम क्लियर नहीं था, उस टाइम जिशान को पता नहीं था कि हम मर्ज करना चाह रहे हैं। उस टाइम हम इसका शायद इसके माइंड में था कि हम लोग साथ ऑफिस स्पेस शेयर करना चाह रहे हैं। वी वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस एंड वी फाउंड अ गुड प्लेस इन मटोवर सदर। तो उसके बेसमेंट में हमें एक अच्छी जगह मिली एंड well when we were searching for offices we discussed with Zishan ke instead of sharing office space why don't we just merge and form a new company. So he was with Zen Coders, he had like one developer, we had like 2 developers I think. तो हमने जो है basically we were ready to merge, we changed our name to Zenvious and we started working at Matower and Sadar. And that's when we finally started to work things together, we started to grow and सही है। अच्छा ज़ीशान, ये पूछा था कि usually it's a tough question, सबसे पूछता हूँ मैं कि usually starter point के लिए international clients को reach out करना जो है it's a big challenge। तो वो तुम लोग किस तरह स्ट्रैटेजी क्या है, मतलब अगर इंटरनेशनल क्लाइंट को रीच आउट करने, क्योंकि तुमने खुद बताया कि मोस्टली यू आर डीलिंग विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स, तो व्हाट इज द राइट वे और राइट अप्रोच टू अप्रोच देम? बिगिनर्स के लिए तो बेहतर है कि आप फाइवर पे जाए। अपवर थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एडवांस हो जाए, काम आ जाए। अपवर को बहुत प्रोफेशनली लेकर चलना चाहिए। सही। फाइवर पे ये है कि आपने किसी ने भी अपनी दुकान खोल के बैठ के, ठीक है, सही है, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट स्टार्ट विद $10 स्टार्ट विद $20, ठीक है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करो। जब आपके पास रिव्यूज आ जाए, जब आपके पास छोटे-छोटे प्रोफाइल बिल्डअप हो जाए, बिल्कुल सही। अभी स्टार्ट में आपको बड़े प्रोजेक्ट्स पे नहीं जंप करना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट में फाइवर पे आप छोटे-छोटे प्रोजेक्ट जो बग्स ठीक है, हां, बाकी की बनती है ना, एग्जैक्टली इस तरह का अपना प्रोफाइल बनाओ। जब आपके पास आपको लगे कि आपके पास 10-12 ऑर्डर्स हो गए, 10-12 रिव्यूज हो गए, तो फिर आप बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ जाओ, मतलब $100, $200, $500, ठीक है। फिर इस तरह से आप क्या आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करते रहोगे फाइवर, ठीक है। आपको जब लगे कि आपका फाइवर स्ट्रांग हो रहा है, फिर आप एक प्लेटफॉर्म पर नहीं स्टिक करना है, आप दूसरे अपर पे जाएं, आप दूसरे freelance.com है वहाँ पे जाएं। एहतशाम की बताओ कि इस तरह के स्टार्टअप करने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो मेजर मुश्किलात क्या थी और उसको तुमने ओवरकम कैसे किया? अगर मैं सिर्फ अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक थी, बहुत ज़्यादा वीक थी। मतलब मैं वैसे ही बहुत ग्रुप में होता ही नहीं था, ठीक है। बस उसको ओवरकम थोड़ा मुश्किल था। पर स्टार्टिंग में जैसे अभी जिशान ने बताया कि कैसे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्लाइंट जब आया, मतलब हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई, मीटिंग्स होती थी प्रॉपर जिसमें मैं प्रपोज करता था कोई सॉल्यूशन सब होता था, तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता बस अंदर से ठीक है डर निकला। और अच्छा, एक जनरल नॉलेज है जो मुझे गूगल करके शायद ना मिले, शायद मुझे यहाँ से मिल जाए, प्रैक्टिकल नॉलेज कि अगर मुझे इस तरह का सेटअप चाहिए जिसमें 8 से 10 लोग हों, तो बेहतरीन जगहें कहाँ मिलती हैं और किस रेट पे आपको मंथली आपको खर्च करना पड़ता है? क्या तुम अपना एक बजट रख 8 से 10 की टीम्स का बता दो मुझे, क्योंकि यूजुअली स्टार्टअप आईटी के इतने होते हैं 8 से 10 बंदे स्टार्ट। अगर किसी को स्टार्टअप करना है ना, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्टअप करना है, तो 8 से 10 बंदे एक सिंगल को फाउंडर के लिए मुश्किल है। सबसे पहले तो ये है कि आपको फाउंडर जरूर रखना, ठीक है, ये आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। अगर आप एजेंसी कैश का एक पूल बन जाता है, सपोर्ट होती है, एग्जैक्टली आपके लिए फिर बहुत आसान हो जाता है। रिस्पांसिबिलिटीज भी डिवाइड हो जाती हैं, टीम्स डिवाइड हो जाती है, तो बहुत इजीली हो जाता है। अब एक बंदा कहाँ पहुंचेगा, सही समझ गए, ठीक है। तो सबसे अभी मेरे ख्याल में जो शार फैसल है, कराची, बिल्कुल एग्जैक्टली कराची में शार फैसल पे आपको, अगर आप हमारा तो फ्रंट मेन रोड पर ही है, लेकिन अगर आप बैक साइड पे जाएंगे तो आपको गलियां हैं, स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पे आपको चीपर क्या कॉस्ट क्या आ जाती है इस तरह के सेटअप में? 10 बंदों का ऑफिस चाहिए तो आपको तकरीबन बिटवीन 20 to 30,000 की रेंट में आपको मिल जाएगा, ओनली रेंट, राइट? एग्जैक्टली। अगर आप फिर आपको एयर कंडीशन चाहिए, आपको इलेक्ट्रिक चाहिए, फिर उसका अलग एक्सपेंस होगा। वो कितना है एवरेज? 10 बंदों का अगर स्पेस है, उसका आप फुली एयर कंडीशनड है और इंटरनेट की सर्विस है, तो अगर आप
इन्वर्टर वगैरह लगाते हैं, सही। जैसे हमने इन्वर्टर लगाया तो 15,000 आएगा, ठीक है। फिर एस्टिमेटेड लगा सकता हूँ कि 50 to 70 40 to 50 के बीच में एक स्टार्ट करने के लिए कर सकते हैं, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है ये बिल्कुल जो है, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर कोई इनिशियल बिल्कुल स्टार्ट करे और को फाउंडर्स भी नहीं हो, स्टार्ट करना है, टाइम सेव करना है, तो अब तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कराची में कि आप वर्कहॉलिक मिल जाता है मेरे ख्याल से। नहीं, आई थिंक दैट्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर शेयर स्पेसेस जिस तरह से घुमाएल रहती है, हमने शुरू में किया था बुलपेन में। हाँ, उसमें हमें नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिली, दूसरे स्टार्टअप्स थे। एक दफा हमारे पास सिलिकॉन वैली के कोई बंदे भी आ गए थे, इंटरनेट फॉर अस, दे हैड एयर कंडीशनिंग एंड एवरीथिंग ऑल दैट, वो सब उनका मैनेज किया हुआ था। हमें बस जाके बैठना था, अपना काम ठीक करना था। है। अच्छा ये बताओ कि अभी तुम लोग ने बताया आपका और फाइवर पे अभी टॉप फ्रीलांसिंग स्किल्स क्या चली और किस पे ज्यादा अभी करंटली काम आ रहा है, हॉट टॉप स्किल्स जो ही नहीं है अभी फिलहाल? मुझे सिर्फ एटलीस्ट 4 या 5 नाम बता दो, क्योंकि फ्लटर का तो अभी मैं काफी राइज में है, रिएक्ट नेटिव भी काफी राइज पे, उसके अलावा और क्या काम आ रहा है? फ्लटर और रिएक्ट नेटिव की तो अपनी मार्केट मोबाइल, हाँ ठीक है, सही है। अगर वेब बेस पर आ हाँ, वेब बेस क्या बताओ? एक्सपी, अच्छा नेक्स्ट.जेएस, इनका बहुत काम आ रहा है, क्योंकि रिएक्ट में काफी इश्यूज थे, वो घुमाइल बता सकते हैं बेहतर क्या थे, जो गैट्सबी और नेक्स्ट से सॉल्व हो जाते हैं, तो वो। और अगर हम बैकएंड एस्पेक्ट से देखें तो उसमें क्लाउड, सर्वरलेस सॉल्यूशन, माइक्रो सर्विसेज और डॉकर, कुबरनेटीज, ये सारी चीजें एडब्ल्यूएस रिलेटेड, मतलब क्लाउड सॉल्यूशंस रिलेटेड तो बहुत ज्यादा। और इसमें मुझे लगता है कि अभी बहुत स्पेस है इस मार्केट में, रिसोर्सेज और लोग नहीं है अभी। बहुत मेजर मसला है पाकिस्तान में ये है कि हमारे पास अभी क्लाउड सर्विसेज की रिसोर्सेज बहुत कम है। सही, ठीक है। लोग ज्यादातर जा रहे होते हैं, देखते हैं कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, वो फ्रंट एंड की तरफ जा रहे होते हैं, रिएक्ट सीखते हैं, मोबाइल डेवलपमेंट सीखते हैं, पता नहीं क्यों वो बहुत ये लोग इस तरफ नहीं आते, क्लाउड सर्विसेज की तरफ नहीं आते, जबकि आपका पे स्केल भी इसमें मैं समझता हूँ कि ज्यादा है। मेरी अपनी स्टोरी है कि मैंने जब स्टार्ट किया, कुमैल को पता है कि हमें कोई 2 साल से ऊपर हो गए, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर द राइट पर्सन, जो जिसको मैं समझूं कि वो मेरे रिप्लेसमेंट है और वो कर सकता है ये सब कुछ। नहीं मिलता, मतलब सबकी अपनी स्पेशलिटी है, ठीक है, जबरदस्त। सो अब अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ नाइस कन्वर्सेशन विद यू गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम। और फिर इंशाल्लाह मुझे तुम लोगों के ऑफिस से भी एक दफा मैं काफी इंप्रेस हूँ, काफी अच्छा काम चल रहा है, तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। गुड लक फॉर योर प्रोजेक्ट्स एंड गुड लक फॉर योर विजन दैट यू हैव पुट इट फॉर योर ज़ेनवियस स्टार्टअप। थैंक यू।